ज्यामिति गणित की एक शाखा है जो आकार, आंकड़ों की शाश्वत स्थिति और आकार के गुणों से संबंधित है। यह प्रारंभिक संस्कृतियों की संख्या में स्वतंत्र रूप से उभरता है, जो लंबाई, क्षेत्र और मात्रा से निपटने का एक व्यवहारिक तरीका है। ज्यामिति के दो अलग अलग प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है: प्लेन ज्यामिति या ठोस ज्यामिति। प्लेन ज्यामिति हलकों, त्रिकोण, आयत, वर्ग और अधिक जैसे आकृतियों से संबंधित है, जबकि ठोस ज्यामिति मैथ विषय के बारे में हर छात्र की मुख्य चिंता ज्यामितीय सूत्र हैं। इनका उपयोग विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों और आंकड़ों की लंबाई, परिधि, क्षेत्र व मात्रा की गणना करने के लिए किया जाता है। कई ज्यामितीय सूत्र हैं जो ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, त्रिज्या, परिधि, क्षेत्र, सतह क्षेत्र या मात्रा और बहुत कुछ से संबंधित हैं। कुछ ज्यामितीय फार्मूलों जब बल्कि जटिल है और कुछ जिन्हें आपने शायद ही कभी देखा होगा। हालांकि कुछ बुनियादी फार्मूले हैं जो हमारे दैनिक जीवन में लंबाई, स्थान और इसी तरह की गणना करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। वर्ग स्क्वायर ज्यामिति की एक आकृति है। यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण समकोण हो तो उस चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं। वर्ग के गुण: वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, चारों कोण समकोण होते हैं, वर्ग के दोनों विकर्ण समान होते हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर सद विभाजित करते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर होती हैं। वर्ग एक चक्रीय चतुर्भुज होता है, वर्ग एक आयत भी होता है, वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। वर्ग का परिमाप: यदि भुजा की लंबाई k इकाई है तो परिमाप 4 × k। यदि भुजा की लंबाई k इकाई है तो क्षेत्रफल k × k। यदि विकर्ण की लंबाई s है तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 s × s। त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज 3 भुजाओं वाला बहुभुजी होता है। इसमें 3 कोने होते हैं और इसकी तीनों भुजाओं के अंत सिरे पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। वृत्त किसे कहते हैं? किसी समतल में एक नियत बिंदु के समान दूसरी दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। उस नियत बिंदु को वृत्त का केंद्र तथा उस दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त का केंद्र O तथा रेखाखंड OP त्रिज्या है। वृत्त की परिधि किसे कहते हैं? रेखा की लंबाई को जिस पर वृत्त का निर्माण करने वाले सभी बिंदु स्थित होते हैं वृत्त का परिमाप या परिधि कहते हैं। वृत्त की त्रिज्या r हो तो वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr। केंद्र रेखा किसे कहते हैं? किन्हीं दो वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को उनकी केंद्र रेखा कहते हैं। सकेंद्र वृत्त जो एक बिंदु को केंद्र मानकर तथा विभिन्न त्रिज्याओं को लेकर
खींचे जाते हैं सकेंद्र वृत्त कहते हैं। उभयनिष्ठ जीवा किसे कहते हैं? यदि दो वृत्त एक दूसरे को काटें तो प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को उन वृत्तों का उभयनिष्ठ जीवा कहते हैं। वृत्त से संबंधित सभी सूत्र वृत्त से संबंधित सूत्र निम्नलिखित हैं। वृत्त की त्रिज्या परिधि 2 पाई या क्षेत्रफल भाग r। वृत्त का व्यास 2r। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। वृत्त का परिमाप परिधि बराबर 2 पाई r। वृत्त से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स। वृत्त की चाप के सिरों का शेष परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु से मिलाने पर जो कोण प्राप्त होता है वह उस चाप द्वारा शेष परिधि के उस बिंदु पर अंतरित कोण कहलाता है। सामान्य चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बने सभी कोण आपस में बराबर होते हैं तथा किसी समान चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने हुए कोण से दुगना होता है। बराबर वृत्तों के दो चापों की लंबाई में वही अनुपात होता है जो उसके संगत केंद्रीय कोणों में। पापा मेरे लिए भी बना दो यार, ये यार मैं भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सभी पदार्थ स्थान त्रिविमीय स्थान घेरते हैं। इसी त्रिविमीय स्थान की मात्रा को माप को आयतन कहते हैं। एक विभागीय आकृति जैसे रेखा व द्वितीय आकृतियों जैसे त्रिभुज चतुर्भुज वर्ग आदि का आयतन शून्य होता है। आयतन का सूत्र। किसी घनाभ के आयतन के लिए सूत्र किसी चतुर्भुज के आयतन का सूत्र आयतन का घनत्व डेंसिटी। आयतन की घनाई घन मीटर घन सेमी लीटर आदि होती है। किसी भी घनाभ के आयतन के लिए किसी भी घनाभ के किसी भी शीर्ष से मिलने वाली तीन कोण को संदिग्ध रूप से व्यक्त करें तो उसका आयतन उन 3 सदियों में स्क्वायर के बराबर होता है। किसी गुणनफल के 1/6 के बराबर होता है।